दोस्तों, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो आरआरबी पीओ 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं, सो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं, एज वाइज और क्वालिफिकेशन वाइज। तो चलिए समझ लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम एज की बात करें तो अगर आप एक यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपके जो एज होनी चाहिए हर किसी के लिए वो 18 to 30 एज है। इट मीन्स कि मिनिमम एज आपकी 18 है एंड मैक्सिमम एज आपकी 30 है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको इस एग्जाम्स को देने से अगर आप देने के बाद आप मतलब अभी जब दे रहे हो तो आप 30 से एबव हो तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, अगर आप एक आपके पास बैचलर डिग्री है और चाहे किसी भी स्ट्रीम में है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो। आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि लास्ट ईयर वाले इसमें दे सकते हैं या फिर नहीं। तो याद रखिएगा, आपका नोटिफिकेशन के टाइम से पहले आपका यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस्ड हो जाना चाहिए। आपके जो थर्ड ईयर या फिर ग्रेजुएशन का जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका अनाउंस्ड हो जाना चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनका अगस्त या फिर दिसंबर या फिर आगे चल के पेंडिंग है रिजल्ट, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होते हो, ठीक है। बस आपको ग्रेजुएट होना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आपका यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है नंबर ऑफ अटेम्प्ट से भी, आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। एक्सपीरियंस भी ऐसा कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं मांगा रहता है। आप सिर्फ एग्जाम को क्लियर करिए, आप यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपका एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है, वो भी आपको क्वालिफाई करना होता है, क्योंकि अगर आप जिस स्टेट से भर रहे हो पेपर, आपको वहां की लैंग्वेज आनी चाहिए। तो याद रखिएगा, आप जहां से भी भर रहे हो वहां की लैंग्वेज आपको आती हो, ठीक है, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिफिकेशन के लिए, क्वालिफाई करने के लिए आगे। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे रिलैक्सेशन की बात करें, कुछ कैटेगरीज हैं जिनको रिलैक्सेशन भी मिलता है। एससी एसटी को आपका 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 ईयर का, पीडब्ल्यूबीडी को आपको यहाँ पे 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन को आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। तो आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप अपने यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप इनके अंडर आते हो तो आप इसमें एलिजिबल रहते हो। अब अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो यहाँ पे जो सारे ही बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड नाउ यू नीड अ वन स्टॉप सोल्यूशन एंड ऑल्सो कि जहाँ पे आपको सारी चीजें अच्छे से मिल जाए और आप सारे एग्जाम्स की बेफिक्री से प्रैक्टिस यहाँ पे कर पाओ, प्रिपरेशन कर पाओ, तो हियर इज द कोर्स फॉर यू। यहाँ पे आप बैंकिंग एग्जाम्स महापैक से गो थ्रू कर सकते हो एक बार। आपके एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क एंड आरआरबी पीओ क्लर्क, ये सारे 6 एग्जाम्स को कैटर कर रहा है। यहाँ पे आपको वीडियोस भी मिलेंगी और आपके टेस्ट भी यहाँ पे मिलेंगे। आपको डिस्क्रिप्टिव की भी यहाँ पे क्लासेस मिलेंगी एंड आपको कंप्यूटर भी मिलेगा, कंप्यूटर नॉलेज का भी एंड जीए का भी आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपकी अवेलेबल है इस कोर्स के अंदर, तो जरूर गो थ्रू कीजिए। आप एडुटैब की वेबसाइट से इस कोर्स के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। आपको एडुटैब की वेबसाइट पे क्लिक करना है एंड वहां पे से आपको बैंकिंग कोर्सेज में जाके बैंकिंग कोर्स चूज करना है, वहां पे से आप इस कोर्स तक जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप प्रिपेयरिंग।